नमस्ते। मैं योगी ओम प्रकाश। आज हम लेकर आए हैं वज्रासन, जो डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत ही लाभदायक यह आसन है। हम समझते हैं पहले कि यह आसन पाचन तंत्र पर वर्क कैसे करता है। हम देखते हैं कि आधुनिक जीवन में, मॉडर्न लाइफ में आज हम सबसे ज्यादा गरिष्ठ भोजन खाते हैं, मीन्स भारी भोजन को ग्रहण करते हैं, जिस प्रकार से बर्गर, पिज्जा, ब्रेड्स। तो यह बहुत भारी चीजें होती हैं जो हम अपने पेट को, जो पेट में हर कुछ भरते हैं और उसको सही से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, जिससे पेट से बहुत सारी हमें बीमारियां उत्पन्न होती हैं। और इसी आहार के कारण हमारा पेट बढ़ने लग जाता है। जैसे ही पेट बढ़ता है तो उसमें बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। डायबिटीज का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, किडनी संबंधित प्रॉब्लम्स हो जाना। तो यह प्रॉब्लम्स हमें देखने को आज मॉडर्न लाइफ में मिल रही हैं। तो आप, बहुत से लोग क्या है कि खाना खाने के बाद घूमने फिरने नहीं जा पाते हैं, तो उन्हें यह आसन से बहुत ही लाभ मिलने वाला, फायदा होने वाला है और अपने वह इम्यूनिटी सिस्टम को, पाचन तंत्र को बहुत अच्छी मात्रा में स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एक वज्र के समान अपने पाचन तंत्र को मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए हम जुड़ते हैं उस आसन से, उस आसन की विधि को और लाभ और सावधानियों को समझते हैं। सबसे पहले आपको वज्रासन के लिए यह आसन खाना खाने के बाद करने का एकमात्र योग में यह आसन है, जिससे आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं। सबसे पहले आप दंडासन बैठते हैं। इस प्रकार से आप पैर सीधे कर लें, इसे दंडासन बोलते हैं। फिर आप राइट पैर को मोड़ें, राइट पैर के पंजे को आप फ्लैट रखेंगे। ऐसे आपको टग नहीं रखना है, इस तरीके से फ्लैट रखें। और फिर आपको हल्का वेट, जो अपना बॉडी वजन है, आपको राइट साइड शिफ्ट कर देना है। फिर आपको लेफ्ट पैर को मोड़ना है और लेफ्ट पैर को आपके दोनों अंगूठे पैर के उससे टच होंगे और आपके दोनों हाथ नी के ऊपर। इस प्रकार से स्पाइन को स्ट्रेट रखना है। और खाना खाने के बाद इस आसन में आपको 5 से 10 मिनट बैठना है। ध्यान रखें, आपको स्थिति इस प्रकार से रखनी है, आपके अंगूठे एक के ऊपर एक रहेंगे, आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, नेक टू हेड स्ट्रेट रहेगा। इस प्रकार से आपको वज्रासन में 5 से 10 मिनट्स बैठना है। और ऐसा नहीं करना है कि आप लोग चलो वज्रासन में बैठे हैं, अब फ्री हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, वज्रासन बैठे बैठे इस तरीके से कर्व लेते हैं और फिर फोन चलाने लगते हैं। तो वह बहुत गलत स्थितियां होती हैं, जिससे कि आप और बीमारियों को बढ़ा रहे होते हैं, आप अपने पेट को निकाल रहे होते हैं। जब आप खाना खाने के बाद तुरंत ऐसे बैठ जाते हैं तो उससे आपका स्टमक बाहर की ओर आ जाता है, जिससे आपकी टमी बढ़ने लग जाती है और आपको टमी से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपको ये स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, नेक टू हेड स्ट्रेट रखना है। स्ट्रेट करने का मतलब यह नहीं होता है कि आप लोग ऐसे हाथ को रखें और एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट कर दें, फिर स्पाइन को इस प्रकार से खींच देते हैं लोग, तो वह स्थिति भी नहीं करनी। स्ट्रेट मीन्स मतलब होता है नेक टू स्ट्रेट रखें, सीधा रखें, परंतु आपकी जो बॉडी है ना, वह रिलैक्स रहे, उस पर तनाव न रहे। तो वह आसन है, कहा गया स्थिर सुखम आसनम, मीन्स स्थिरता पूर्वक जिस आसन में आप बैठ सकते हैं वह आसन माना जाता है, ना कि तनाव पूर्वक। तो आपको इस आसन में ध्यान रखें, वज्रासन में आपको 5 से 10 मिनट डेली रूटीन में खाना खाने के बाद आपको बैठना है, जिससे आपका पाचन तंत्र बहुत स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, आपको उससे संबंधित दोष नहीं होंगे। चलिए हम इस समझते हैं वज्रासन के लाभ। वज्रासन आपकी पाचन तंत्र को बहुत मजबूत बनाता है, स्ट्रांग करता है। डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत ही यह आसन लाभदायक है। और दूसरी क्रिया इसमें यह होती है कि जब आप वज्रासन में बैठते हैं तो जो आपका सारा ब्लड सर्कुलेशन जो नीचे की ओर बहता है, तो वह वज्रासन में बैठने से आपका ब्लड लोअर बॉडी में 100% नहीं बहता है, वह आपके स्टोमक की ओर रुकता है, जिससे कि जो ब्लड की जो एनर्जी है होती है वह खाने में लगती है, जिससे आपका भोजन सही से चर्म होता है और आपके भोजन को सही से डाइजेस्ट करने के लिए यह आसन बहुत ही गुणकारी और लाभकारी है। इस आसन को करने से आपकी एसिडिटी है, आपको अल्सर की प्रॉब्लम्स है,
तो आप इसमें बैठते हैं, जिससे आपका भोजन सही से डाइजेस्ट हो जाता है, तो अल्सर पर ज्यादा खिंचाव नहीं पड़ता है, तो वह बढ़ता नहीं है। और पाचन तंत्र तो आपका स्ट्रांग होता है, और पाचन तंत्र अगर सही है आपका, तो आपको डायबिटीज संबंधित दोष नहीं होते हैं, आपको किडनी से संबंधित दोष नहीं होते हैं, आपको यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। आपका डाइजेशन सिस्टम सही है, तो आजकल की आधुनिक जीवन में देख रहे हैं कि हम माताओं बहनों को बहुत ज्यादा पीसीओडी की प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो वह प्रॉब्लम्स भी नहीं होती अगर आपका पाचन तंत्र सही है। इसकी सावधानियां यह रखना है कि हमें, जिनको घुटने का ऑपरेशन हुआ है, एंकल संबंधित किसी को प्रॉब्लम्स है, तो उनको वज्रासन का अभ्यास नहीं करना है। वह पहले अपनी प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे आसनों के माध्यम से सॉर्ट आउट करें, फिर इसके बाद इस आसन का अभ्यास करें। जिनका नी ट्रांसप्लांट हुआ है उसे वज्रासन का अभ्यास नहीं करना है। धन्यवाद।